सात्विक नाम का लड़का जो कि 10th क्लास में पढ़ता था और ये बेचारा अपने कमरे में सुबह बेहोश पाया गया और ये घटना थी 2019 की। ये नजारा देखकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। वो जमीन पर पड़ा था, नहीं हिल रहा था, नहीं कुछ बोल रहा था। उसकी आंखें बस डर और कंफ्यूजन से खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन उस दिन उसके कमरे से मिली थी एक कागज और 2 पेंसिल। कागज में बड़े बड़े अक्षरों पर यस और नो लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सात्विक रात में चार्ली चार्ली गेम को खेल रहा था। और अब सात्विक की हालत मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि क्यूरियोसिटी का परिणाम अच्छा नहीं होता। साथ ही में आपके मन में एक सवाल भी आया होगा, क्या वाकई में चार्ली चार्ली गेम इतना ज्यादा खतरनाक है? 2015 एक ऐसा गेम लोगों के सामने आया जो बीजी बोर्ड से भी ज्यादा कर्स्ड माना गया। ये गेम एक आत्मा के नाम पर आधारित था जिसका नाम था चार्ली। Charlie? एक 7 साल के लड़के की आत्मा 2025 में भी जुड़ गया है लबूबू। जी हाँ, वही श्रापित गुड़िया। तो क्या होता है जब इस गेम को रात के 3 बजे इस डॉल के साथ खेला जाता है? ये बात तो हम जानेंगे ही, लेकिन एक बात आप श्योरली नहीं जानते हो, इस लबूबू डॉल का जन्म भी इस चार्ली चार्ली गेम की वजह से हुआ है। आई नो, तुम ये सोच रहे होगे कि इस गेम का इस लबूबू डॉल से क्या ही लेना देना होगा। तो देखो, ये गेम जितना सिंपल दिखता है ना, ये गेम उतना सिंपल बिल्कुल भी है नहीं। 2 पेंसिल और 1 कागज जिसपे यस और नो लिखे होते हैं। लेकिन ये मामूली सा गेम ये तय करता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इस गेम पर इंटरनेट से रिलेटेड बहुत ही वीडियोस अपलोडेड हैं। हर कोई अपनी एक डरावनी कहानी बताता है, लेकिन कोई भी आपको इस गेम से जुड़ी हुई सच्ची हकीकत नहीं बताता है। न इस गेम का कोई रियल ओरिजिन बताता है, न इस गेम को कोई रियलिटी में एक्सपोज करता है। क्योंकि ये करने के लिए करनी पड़ती है बहुत सारी मेहनत और डीप रिसर्च, जो कि तुम्हारा भाई करके आया है। और आज हम खोलने वाले हैं इस गेम की पोल। क्यों ये गेम इतना डरावना है और कौन है ये चार्ली? क्या है इस गेम की असली ओरिजिन की कहानी? सब कुछ जानने वाले हैं हम आज की इस तगड़ी वीडियो में। तो अगर यहाँ तक तुम आ गए हो और अभी तक से लाइक नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो भाई, कहीं मैं चार्ली को तुम्हारे घर ना भेज दूं लाइक करवाने के लिए? तो देख क्या रहे हो, लाइक का बटन दबाओ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सात्विक याद है तुमको, जिसकी कहानी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी? वही लड़का जो कि अपने कमरे में बेहोश पाया गया था और उसने रात को चार्ली चार्ली गेम खेला था। तो सात्विक और उसके साथ हुई घटना उतनी ही सच्ची है जितना कि लबूबू का मॉन्स्टर। अगर तुम उन लोगों में से एक हो जिनको पता ही नहीं है कि लबूबू डॉल क्या है, तो इसके ऊपर मैं आने वाले समय में फुल वीडियो भी बना दूंगा। बस कमेंट्स में लिख देना लबूबू। फिलहाल अभी तो मैं तुम्हें एक लाइन में समझा देता हूँ कि लबूबू एक डॉल है जिसे चाइना ने बनाया है और ये डॉल बिल्कुल कर्स डॉल है। लेकिन जितना सिंपल इस लबूबू डॉल का ओरिजिन था ना, चार्ली चार्ली का बिल्कुल भी सिंपल ओरिजिन नहीं है। 2015 में मैक्सिको की स्कूल स्टूडेंट के बीच ये गेम बहुत वायरल हुआ था। उस समय माना जाता था कि एक 7 साल का लड़का जिसका नाम था चार्ली, उसकी स्पिरिट इस गेम के अंदर समाई हुई थी। वो रेस्टलेस आत्मा इस गेम में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी देती थी और लोगों ने इस आत्मा से सवाल पूछने के लिए 2 पेंसिल और 1 कागज का इस्तेमाल किया। प्लेयर्स पूछते थे चार्ली चार्ली आर यू देयर? तो चार्ली अपना जवाब पेंसिल को हिलाकर यस या नो में अपना जवाब दिया करता था। करता था। तो इस गेम को लोग जानने लग गए मैक्सिकन घोस्ट गेम के नाम से। लेकिन जब तुम्हारे भाई ने रिसर्च किया तो ये पता चला कि चार्ली नाम का जिक्र किसी इतिहास में ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और ये जो चार्ली चार्ली गेम है ना, इसका मैक्सिकन फोल्कलोर से कोई भी लेना देना नहीं है, वो भी दूर दूर तक। तो वो भी इतनी फेमस है ना कि चार्ली एक 7 साल का लड़का था। भाई ये पूरी तरह से झूठ है। ये गेम मैक्सिको के लड़कों ने स्कूल में खेलना स्टार्ट किया था, वो भी मजे मजे में, और ये हो गया बहुत ज्यादा वायरल क्योंकि उस समय मैक्सिको में बहुत ही फास्ट इंटरनेट था और इसने जन्म दिया एक इंटरनेट
हॉक्स को। लोग बिना किसी प्रूफ के बातें शेयर करने लगे कि मेरे दोस्त के भाई ने चार्ली गेम खेला और उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, या किसी रैंडम पर्सन की वीडियो वायरल होने लगी जो इस गेम को खेलते समय एक अजीब भयानक आवाज सुनी या उसे कोई हलचल महसूस हुई। हर एक नया वीडियो लोगों के सामने एक नया डर ला रहा था, जबकि इस गेम का पहलू बिल्कुल साइंटिफिक साफ था। एक पेंसिल का हिलना एक एयर सबकॉन्शियस मूवमेंट के हिलने से होता था। इसका कोई भी सुपर नेचुरल कनेक्शन नहीं था। अधिकतर क्रिएटर्स जो चार्ली की वीडियोस बनाते थे वो लोग खुद फूंक मारकर अपने पेंसिल को हिलाते थे कि वीडियो में थोड़ा सा खौफ लाया जा सके। देखो, लोग इन वीडियोस को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इन सब वीडियोस को देखकर रियल भी मान लेते हैं, और ऑलमोस्ट हर ऑडियंस ने इस घटना को सच मानने लगे हैं। ठीक वैसा जैसे लबूबू डॉल के साथ हुआ था। इसने कलेक्टिबल्स की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट किया था, खासकर जेनजी और कलेक्टर्स के बीच। लबूबू ने एक साल में 423 मिलियन यानी करीबन 3500 करोड़ की कमाई की थी। और क्यों? क्योंकि लोगों को यकीन था कि इस डॉल के अंदर कुछ न कुछ जरूर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। उसको खरीदने की क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, और चाइना ने इसका फायदा उठा लिया। अब देखो, क्यूरियोसिटी तो चार्ली गेम से रिलेटेड भी थी, लेकिन चार्ली गेम किसी मार्केटिंग का नतीजा नहीं था। ये तो अपने आप वायरल हो गया था, लेकिन किसी ने इससे कमाई नहीं की। लेकिन इसका पोटेंशियल चाइना की कंपनी ने देख लिया और समझ गए कि किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की हाइप जब इंटरनेट पर बन जाती है तो कितना ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल है बीजी बोर्ड, जो आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। और इसी तरह चार्ली के हॉक्स ने जन्म दिया लबूबू डॉल को, जिसका एक ही काम था, डर फैलाओ, हुक्स पैदा करो और प्रॉफिट जनरेट करो। अगर तुम लोगों को याद है तो लबूबू डॉल से पहले भी एक डॉल और आई थी जिसने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था। ये भी एक इंटरनेट हॉक्स का नतीजा था, लेकिन इसने भारत सरकार को भी हिला कर रख दिया था। इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई थी इस हुक्स की वजह से। और इस बवाल का नाम था मोमो। खाने वाला मोमो नहीं, ये वाला मोमो। ये दुनिया का एक ऐसा डरावना स्टैचू जिसने पता नहीं कितने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन इसके क्रिएटर को खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या ये वाकई में कर्ज था? साल था 2018 और हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, और इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें और चोंच जैसी नाक, एक मुस्कान जो रातों की नींद उड़ा दे। और इस खतरनाक चेहरे के साथ जुड़ गया था एक खतरनाक चैलेंज। जैसे कहा जाता था कि रात में तुम्हें अजीब से नंबर से कॉल या मैसेज आएगा और वो पूछेगा, हेलो, डू यू वांट टू प्ले दिस गेम? और अगर तुमने गलती से भी हाँ कह दिया और ये खतरनाक सा मॉन्स्टर तुम्हें ऐसे डेयर देगा। देखो, ये गेम इतना ज्यादा डेंजरस था, इतना ज्यादा खतरनाक था, गेम इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सब जगह इसकी खबरें चलने लगी। पेरेंट्स वाले, स्कूल वाले घबरा गए, कहीं हमारे बच्चे इस गेम के चक्कर में न पड़ जाएं। न्यूज चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने चैनल पर ऐसी खबरें दिखाई कि लोगों के मन का डर और ज्यादा बढ़ गया। हालत इतनी खतरनाक हो गई कि ये एक इंटरनेशनल हुक्स नहीं रहा। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस पर एक एडवाइस जारी कर दी, और ये उस एडवाइजरी की कॉपी है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डर का माहौल था, लेकिन जब इस मामले की गहराई से जांच की गई, ये जो चेहरा पूरी दुनिया में दहशत मचा रहा है, वो दरअसल जापानी आर्टिस्ट की बनाई हुई मूर्ति का एक हिस्सा था। 2016 में टोक्यो के एक आर्ट एग्जीबिशन में उसे एक मदर बर्ड के नाम से दिखाया गया था। एक क्रिएटिव लेकिन अजीब सा आर्ट वर्क जिसे बनाया था जापानीज स्कल्पचर आर्टिस्ट काइसुके आइसावाने। आइसावाने ने ऐसा आर्ट बनाया जिसे देखकर पूरी दुनिया डर गई। जस्ट किडिंग, जब ये आर्ट दुनिया के सामने आया तब किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। लेकिन इसकी फोटो इंटरनेट पे वायरल हुई, इसे एक गेम के साथ जोड़ा गया, चैलेंज के साथ जोड़ा गया, और इससे एक ऐसा डरावना हुक क्रिएट हुआ जिसने यूएसए, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, रसिया, चाइना और पता नहीं कितने बड़े बड़े देशों को भी हिला कर रख दिया। लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी। और जब इस आर्टिस्ट को अपने ही बनाई गई आर्ट की स्कैरीनेस का पता चला, इस आर्ट ने कितना कोहराम मचाया था, और उन्होंने अपने हाथ से ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया।
2019 में इस आर्ट को मिट्टी में मिला दिया गया और लिटरली इसने बड़ी तबाही मचाई थी। और जब भी कोई तुम्हें अगली बार से ऐसी कोई चीज इंटरनेट पर वायरल होती हुई दिखाई दे जिसके पीछे कोई ना कोई पैरानॉर्मल कहानी जुड़ी हुई हो, तो उस पर आंखें बंद कर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि इंटरनेट पर अगर सबसे तेजी से कोई चीज वायरल होती है तो वो है डर। चार्ली वीजी बोर्ड, लबुबू डॉल और मोमो चैलेंज, ये सारे इंटरनेट हुक्स इस बात के सबूत हैं कि बिना किसी बेस के, बिना किसी रियलिटी के एक छोटी सी कहानी कितनी तेजी से दुनिया भर में वायरल हो जाती है। इतनी वायरल कि गवर्नमेंट को अपनी नेशनल इंस्टीट्यूट से एक लेटर जारी करवाना पड़े। देखो आज भी 2026 में वीजी बोर्ड हो या फिर हो मोमो, इन सब का खौफ जिंदा है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। और इसी तरह मार्केट में नए नए डर फैलाने वाले ट्रेंड्स आते रहते हैं। तो अगर तुम्हें उनके पीछे की हकीकत को जानना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जा रहा हूँ चार्ली के साथ मोमो खाने। मिलते हैं किसी और वीडियो में।